वैसे तो शुरू के टाइम से मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ था इस टॉपिक में। जब रियासी में आ रहा था उस टाइम भी एक रात बैठ के जो भी बोलना था वो सब कुछ लिख के रखा। पर रियासी में आके लगा कि बच गए, पर पर ऐसे कैसे जाने देंगे। मेरे को पता था कि जाने तो नहीं देंगे, कैसे ना कैसे करके ये होगा करके। हाँ, तो आज का ये जो टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक लिया था लस्ट ऑफ यूथ करके, तो जैसे कि मैंने बोला कि तैयारी तो कुछ है नहीं। परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों के जीवनों में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और मैं मतलब ये टॉपिक लेने से पहले ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था, आप लोगों को बोलने के लिए था। तो वो जो बोलना चाहता हूँ, जो मैसेज देना चाहता हूँ, वो सही तरीके से आप लोग तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूँ। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि आप लस्ट से क्या समझते हैं? आप में से कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा कि आप लस्ट से क्या समझते हैं? लेट LUST। भैया आपका आवाज कट हो रहा है। लस्ट बोला है, LUST, लस्ट। सिंफुल नेचर। मतलब कि जो कोई हमारे दिल में अभिलाषा आता है, जो हमें पाप की ओर लेके जाता है, वो सब कुछ जो कोई भी हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न होती है, वो सब कुछ लस्ट के अंदर आता है। एक व्यक्ति को लस्ट होता है, एक धार्मिक व्यक्ति लस्ट के द्वारा वो एक व्यभिचारिक जीवन की ओर वो बढ़ता है। मतलब कि एक धार्मिक व्यक्ति को व्यभिचारिक जीवन की ओर लेके जाने वाला एक वस्तु है लस्ट, जो कहते हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन से बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अगर हम वचन को देखेंगे तो उसके अंदर व्यभिचार को किस चीज के साथ तुलना किया गया है, अगर हम देखेंगे तो उसको तुलना किया गया है मूर्ति पूजा के साथ। तो हम में से कोई भी मूर्ति पूजक है नहीं, तो हम बोलेंगे कि तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, कि मूर्ति पूजा के बारे में क्यों बोलना है। पर असली में जो मूर्ति पूजा का मतलब यही है कि तुम परमेश्वर से ऊपर किसी भी चीज को रखते हो। क्योंकि अगर हम 10 आज्ञाओं में भी देखेंगे तो सबसे पहला जो कमांडमेंट था यही था कि तुम मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, और दूसरा जो था कि कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। इससे हम ये समझते हैं कि मूर्ति मतलब एक वो चीज है जो तुम परमेश्वर से ऊपर रखते हो। वो शायद तुम्हारा परिवार हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है। जरूरी नहीं एक ही चीज अ, एक ही चीज के द्वारा तुम व्यभिचार की ओर जाओ। परमेश्वर बोलता है कि किसी भी चीज को अगर तुम अपने से ऊपर रखते हो, यहाँ तक कि खुद को भी परमेश्वर से ऊपर रखते हो, तो वो क्या है, तुम्हें एक लस्टफुल नेचर है वो, जो तुम्हें परमेश्वर के नज़र से बहुत नीचे गिरा सकता है। अगर हम अ, देखेंगे वचन से कुछ वर्सेस को, मैंने इसे इसी तरीके से तैयार किया है कि हम जनरल पब्लिक को भी सुना सकते हैं। पर आप लोग चाहो तो ये जो कंपैरिजन है कि जो मूर्ति पूजा है और व्यभिचार को जो कंपैरिजन किया है, वो कहाँ कहाँ किया है, वो बाइबल वर्सेस आप लिख सकते हो अगर आप चाहोगे। तो एफिशियंस 5:5 में लिखा हुआ है, और जेम्स 4:4 से लेके 5, और पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक लिखा हुआ है। ये कुछ न्यू टेस्टमेंट में कुछ वचने हैं जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मूर्ति पूजा कैसे व्यभिचार है। हम आप इस चीज में देख सकते हो। अ, पुराने नियम में और भी बातें क्लियर है, पर उसके जो वर्सेस है वो कुछ कठिन है, बातें कुछ कठिन है। हर कोई उसे एक्सेप्ट कर पाना शायद मुश्किल होगा, पर आप खुद से ये बातों को देखने की कोशिश करें। न्यू टेस्टमेंट पढ़ोगे तो बातें ज्यादा क्लियर होगी, और ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ोगे तो और भी अच्छा होगा। मैं बोलूंगा कि आप इस वचनों से होके गुजरें। अ, मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कैरम खेलना पाप है? आप में से किसी को लगता है कैरम खेलना पाप है, या फिर फुटबॉल खेलना, या और कोई ऐसे गेम खेलना, क्या पाप हो सकता है ये गेम? मेरे पापा को जिसने विश्वास में लाया था, वो ऐसा उनके प्रचार में ऐसा बोलते थे कि एक टाइम था उनके जीवन में कि वो
कैरम को बहुत ज्यादा खेलते थे अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वो परमेश्वर को अपना जो है टाइम नहीं दे पाते थे, जो उनका बाइबल पढ़ने का है, प्रार्थना करने का है। तो परमेश्वर ने बोला, उनको बोला कि ये जो तुम कैरम खेल रहे हो वो पाप है। परमेश्वर ने बोला ये कैसे हो सकता है, कि ये कैसे पाप है, इसके अंदर तो कोई पाप जैसा कुछ तो है नहीं। पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कुछ गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं जो पाप है। पर परमेश्वर बोलता है अगर तुम किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, अगर तुम उसको मेरे से ज्यादा महत्व देते हो, मेरे से ज्यादा समय तक मतलब मेरे से ज्यादा तुम उस चीज को समय देते हो, तो वो सब कुछ पाप के अंदर आता है। अ, जैसे कि अगर तुम अपना पढ़ाई है, पढ़ाई में भी अगर ज्यादा तुम पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हो परमेश्वर से, तो वो पाप है। परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे पीछे होना है तो तुम अपने आप को भी त्याग दो, तुम अपने क्या कहते हैं माता पिता को भी मेरे से कभी ऊपर नहीं रखना है। मतलब कि सबसे ऊपर, सबसे जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर को होना चाहिए, अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो। कुछ और बातों को हम जानेंगे कि लोग कैसे लस्ट के अंदर गिर जाते हैं, ऐसे अभिलाषाओं के अंदर गिर जाते हैं। तो दो तरीके के पोजीशन होते हैं। पोजीशन मतलब कि दो तरीके से तुम किसी चीज के अधीन में आ सकते हो। कोई चीज तुम्हें अधीन कर लेता है। पहला तो ये हो गया जैसे कि तुम अपने इच्छा से उस चीज पहला तो हो गया कि तुम उसके गुलाम हो। जैसे कि कोई नशे के अधीन होता है, कोई ड्रग्स के अधीन होता है, अलग अलग पापों के वो अधीन होते हैं। वो अपने इच्छा से नहीं जाते हैं, वो क्या कहते हैं एक तरीके से वो एडिक्टेड है, वो उनसे बाहर आना चाहते हैं पर वो कभी उन चीजों से बाहर नहीं आ पाते हैं। एक तरीके से एक गुलाम की तरह उन पाप के अधीन हो चुके हैं। पर इससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात यह है कि लोग अपने इच्छा से किसी चीज के अधीन में हो सकते हैं। इसके लिए शायद मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो ना हो, पर शायद हमारे और हमारे जो पिता का जो रिश्ता है वो उस प्रकार का है, जैसे कि हम अपने पिता के अधीन अपने इच्छा से रहते हैं। पर कुछ ऐसे पाप हैं जो क्या कहते हैं अपने हम अ, हम अपने इच्छा से जाके करते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं होता कि हम जब वो कर रहे रहते हैं कि वो पाप है कि नहीं है। ठीक है, हम वो कभी भी अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है इसमें कैसा पाप है। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी कैरम का एग्जांपल दिया, लेकिन कि क्या हो गया अगर मैं 3-4 घंटे कैरम खेल रहा हूँ, क्या हो गया मैं 3-4 घंटे ज्यादा मोबाइल चला रहा हूँ, क्या हो गया मैं इससे बात कर लिया थोड़ा सा, क्या हो गया मैं अगर कि अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ परमेश्वर से ज्यादा। पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं हम स्वयं के इच्छा से, अपने खुद के इच्छा से जाके हम किसी चीज के अधीन होते हैं, अ, ना कि हाँ वो हमको अधीन करके रखे हैं। और ये सबसे खतरनाक बात है अगर हम अपने इच्छा से किसी चीज के अधीन पे होते हैं। ये सबसे ज्यादा शायद खतरनाक बातें हैं। हम में से शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसका अ, इंसानों में कोई आइडल होगा। शायद वो कोई फिल्म स्टार हो सकता है, शायद कोई क्रिकेटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या फिर कोई सिंगर का ग्रुप हो सकता है, कोई बैंड हो सकता है। तो हमें हमेशा ये बात जानना है कि अ, परमेश्वर हमसे ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी इंसान को महत्व दें। मैं मना नहीं करता किसी इंसान का फैन होने से, किसी इंसान के किसी स्टेटमेंट के साथ तुम एग्री करो। पर फैन का मतलब ये हो गया कि तुम उसके कार्य से प्रसन्न होते हो, बस वहीं तक तुम्हारा जो फैन का वो है वो रहता है। पर उसके अधिक जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी फैन के नाम पे तुम करते हो, वो फैन के कैटेगरी से बाहर आ जाता है। एक तरीके से मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, पर एक तरीके से तुम उसे अपना पिता बना लेते हो। ये वही है सेकंड कैटेगरी में जो मैंने बताया था कि तुम स्वयं के इच्छा से तुम उसके गुलाम बने हुए हो। हमें ये बात मानना जरूरी है वो खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है, वो खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुलाम है। तुम उनके गुलाम हो तो कितना तुम डिग्रेड हो जाते हो। तुम्हें देखना है, खुद को देखना है कि कितना हम अपने आप में नीचे आ गए हैं। हम उसके पीछे चलने से हम खुद को कितना सारा लिमिटेड कर दिया है। परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम राजाओं के राजा हो। मतलब कि परमेश्वर ने हमसे बोला कि वो राजाओं के राजा है, मतलब कि वो हमारा राजा है तो हम भी एक राजा जितना पद को हम
लेके चलते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम प्रभु वो प्रभुओं के प्रभु है, तो हम भी एक प्रभु जितना पद को लेते हुए चलते हैं। पर आज के दिन हम क्या करते हैं, एक जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुलाम में है, किसी चीज के गुलाम में है, हम खुद उसका गुलाम बन के बैठे हुए हैं। तो सोचो कि हम अपने आप को कितना ज्यादा नीचे लेके आ चुके हैं। हमें पहचानने की जरूरत है कि क्या हम फैन वाले कैटेगरी में हैं या उनको अपना पिता बना के रख चुके हैं। हम उस इंसान के स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं कर रहे, बल्कि उस इंसान को पूरी रीति से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो चाहे गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि इंसान हमेशा गलती करता है। कोई इंसान भगवान के रूप में नहीं होता कि उससे कोई गलती होए ही ना। हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी अ, किसी को बोल दे कि भाई धोनी से ज्यादा तो अच्छा विराट है, तो वो क्या कहते हैं, सीधे ऑफेंड हो जाएगा, है ना। अगर हम उल्टा बोल दें तो वो उस चीज में भी क्या होता है, ऑफेंड हो जाते हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि वो चीज वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक मैं उसको परमेश्वर के रूप में देखता हूँ कि तू क्यों नहीं उस चीज को देख पाता, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ उस नजरिए से तू क्यों नहीं देख पाता इस चीजों को। पर अ, हमें मानना जरूरी है कि अगर कोई हमारा जो कोई फैन है, अगर कोई उस पर बुराई बोल देता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई इंसान ही तो है, इंसानों से क्यों गलती ना होगा। हमसे गलती होता है, वो भी इंसान है, वो भी गलती करेंगे। ऐसा तो नहीं वो परमेश्वर से ज्यादा स्टेटस को लेके पैदा हुआ, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो भी अपने छोटे से एरिया से उठ के आया, उनके अंदर भी काफी कमियां हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम भी उनके समान एक इंसान है, और परमेश्वर को जानने के कारण हम कहीं गुना उनसे ऊपर हैं। तो कभी भी हमें उनके अधीन में होके नहीं चलना है। हम उनके कुछ बातों को लेके एग्रीमेंट को रख सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि हर बातों को लेके हम उनको एग्री करें। तो पहली बात मैंने जैसे छोड़ दिया था एक बात को, जैसे कि आजकल के जवान जो है वो खुद की मर्जी से नहीं, पर बहुत सी चीजों ने उनको अधीन करके रखा है, जैसे कि नशा हो गया, ठीक है। और और भी बहुत से बातें हैं, आप लोग जानते हो, आप लोग भी बहुत से चीजों के अधीन हो। आप भी चाहते हो कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकल के आऊं, ठीक है। तो अ, ये जो चीज है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी चीज के अधीन रहे, हम किसी चीज के गुलाम रहे, क्योंकि उसने हमको छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है, अपने लहू को बहाया है हमारे लिए, ताकि हम कभी भी इन सब चीजों के गुलाम बन के ना रहें। बहुत से लोग बोलते होंगे कि तुम हमारे मतलब कि इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो, अ, जिसके वजह से तुम इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। ऐसे बहुत से कम्युनिटी सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर चीजों से तुम्हें बाहर निकालने के, जैसे कि अभी नशा मुक्ति केंद्र है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ, ठीक है, तुम्हारे लिए एक हम एक रास्ता निकालेंगे। पर वहां पे हमें जानने वाली बात यह है कि पहले दो लोगों के साथ मिलके नशा करते थे, पर जैसे ही अब वहां पे गए, नशा करने वाले और भी लोग मिल गए, ठीक है। तो अ, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हमारे अंदर का जो पाप करने का टेंडेंसी है किसी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होने से जाए। काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, काफी हद तक वो हमारे अंदर छुप के रहेगा, पर पूर्ण रीति से कभी भी वो चीजें इस दुनिया के रीति से चलने पे कभी भी पूरा नहीं होने का। तुम चाहे बहुत से यूट्यूब वीडियोस देख लो, या फिर तुम चाहे कोई कम्युनिटी के हिस्सा में चले जाओ, या फिर तुम अपने दोस्तों के पास चले जाओ, पर जैसे वचन कहता है कि एक अंधा कभी किसी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसका सॉल्यूशन एक ही है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम जानते हैं कि हमारा जो जवान है असली में क्या कर रहे हैं, जब कि उनके पास इतना सारा पोटेंशियल है कि वो समाज और अपने चर्च के अंदर एक बदलाव को ला सकते हैं। जैसे कि अभी जोएल के प्रचार में हमने सुना था कि कैसे जो हमारे जो जवान है कैसे एक बदलाव को लेके आ सकता है हमारे चर्च और सोसाइटी के अंदर। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे जो अभी मतलब कि बाहर जितना पाप हो रहा है उससे ज्यादा, मतलब कि अभी हम सुनने में आ सकता है कि चर्चों में कितना रीति से पाप हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे सामने दो तरीके के चर्चेस देखने मिलते हैं। एक जो मेन लाइन चर्च है, जो मतलब कि सबके लिए ओपन है, वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की चीजें हमें देखने को मिलता है। और एक हमारा जो ट्रेडिशनल चर्चेस हैं, जहाँ पे जिस चर्च में अभी हम हैं,
मतलब कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, कुछ ज्यादा ही कटिबंध है, बहुत सारे बैरियर्स को लगा रखा है, पर भी काफी मेन लाइन चर्चेस से काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम विदेशों में देखेंगे तो जैसे कि चर्चेस के अंदर जैसे कि पुरुष से पुरुष का जो मैरिज है वो भी वहाँ पे लीगल कर दिया गया है। तो ये जो क्या कहते हैं, लस्ट जो है कैसे चर्चों के ऊपर हावी हो रहा है, जो मेन लाइन चर्चेस है कैसे उसके अंदर हावी हो रहा है। वहाँ पे कोई भी रीति का मतलब कि बैरियर्स हम देखने नहीं मिलता, कि वहाँ के लोग कुछ भी करके चलते हैं। जैसे कि वहाँ के विश्वासी लोग हैं, वो चर्च में आते हैं और बाहर जाके भी नशे में जाते हैं, मतलब कि वो चर्च में आने के बाद भी उनके जीवन में कोई भी रीति का बदलाव नहीं है। और एक हमारा ट्रेडिशनल चर्च है जिसके अंदर हम हैं, पर जवान लोग जो है इस ट्रेडिशनल चर्च के अंदर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जोएल भाई ने बोला था कि कैसे सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, अपने चर्च में क्या क्या हम बदलाव को ला सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल चर्च को हमें आगे लेके चलना है, पुराने रीति से नहीं चलना, हमें और भी नए नए कार्यों को हमारे चर्च के अंदर जवानों के तरफ से और भी चीजें हमारे चर्च के अंदर करना है, हमारे जवान लोग और भी तैयार होना है कलीसियाओं के अंदर। तो इसी वजह से हमें और भी परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है कि हम अपने कलीसियाओं को बदल सके, कि जो नया जनरेशन आ रहे हैं उसको भी हम अपने इस कलीसिया में लेके आ सकें। ट्रेडिशनल चर्च कोई गलत नहीं है, पर उसके अंदर एक बदलाव को लाना, समय के साथ एक आगे चलना जरूरी है। और वो कोई जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो लोग नहीं कर सकते, हम ही लोग करना है, जो जवान लोग हैं, जो आज का जो जनरेशन है वही लोगों को करना है, वही लोगों को सामने आना है। पर हमें जानने की जरूरत है कि हमारे जवान लोग अभी कहाँ पर हैं। अ, मैं बताऊं, जैसे कि आप एक समझिए एक टेरेस है, ठीक है, जो टेरेस के नीचे है वो मान लीजिए कि वो है जो हमारा दुनियादारी लोग है, मतलब कि जो टेरेस से नीचे गिर चुके हैं, वो है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और एक वो है जो हम हैं जो टेरेस के ऊपर खड़े हैं। बाइबल के अंदर बहुत से बैरियर्स को लगा रखा है, मतलब कि जो छत में होता है ना कि नीचे ना गिरे इसलिए बांधते दीवार का, मुझे पता नहीं कि उसे क्या कहते हैं, पर वचन के अंदर बहुत से बैरियर्स को लगा रखा है। जैसे कि जो बिना बैरियर वाला वो बोलता है कि अगर तुम व्यभिचार करते हो तो तुम पापी ठहराते हो, पर वचन के अंदर लिखा है अगर तुम्हारे अंदर उस प्रकार का सोच भी आता है तो तुम क्या हो, व्यभिचार कर चुका है। बोलता है कि अगर तुम अपने भाई को मारते हो तो वो गलत है, पर परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम उसको सिर्फ मूर्ख भी बोल देते हो तो वो क्या है, पाप है। तो इस प्रकार के बैरियर्स को परमेश्वर ने लगा रखा है। पर बात है कि हमारे जो जवान हैं वो ऐसा है कि बैरियर्स पे चढ़ के खड़े हो चुके हैं और सोचते हैं कि वो कभी भी गिरेंगे नहीं। वो अलग अलग प्रकार के हरकतें करते हैं उस बैरियर पे खड़े होके, ठीक है। अभी वो क्या कर रहे हैं, बाइक चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस बैरियर के अंदर, कि वो उस बैरियर के ऊपर बाइक चलाएंगे ऐसे करके। उन्हें लगता है कि उनका कुछ सामर्थ्य है ये, कि वो कि आज तक कभी भी गिरे नहीं, आज तक वो पाप के अंदर गिरे नहीं। पर जानना है कि बहुत सारे लोगों का प्रार्थना है जिसके वजह से अभी तक हम उस बैरियर के ऊपर से गिरे नहीं हैं। पर हमें जान रखना है कि जैसे ही हमारे अंदर ऐसे सोच आए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे अंदर ऐसे सोच ना आए, गलत विचार ना आए। पर परमेश्वर ने इसी वजह से ये बैरियर्स को रखा है कि तुम इससे आगे ना जाओ। तुम जैसे तुम्हारे अंदर ये बुरे विचार आते हैं, तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर देखो, मैं क्या कहते हैं गलत कर चुका हूँ, मुझे क्षमा करिए, ये विचार आते ही तुम ये स्टेप को उठाओ, ताकि ऐसा ना हो कि गिरने के बाद तुम रो। इसलिए पहले ही ये सब चीजों को रोकने के लिए परमेश्वर ने चारों ओर बैरियर्स को लगा रखा है। तो इसी वजह से हमें अपने आप को एक कंट्रोल करके रखना है कि ये बैरियर्स हमें क्यों रखा गया है, क्यों हमारे लिए ये बैरियर्स है, क्यों हमें इस बैरियर्स के से दूर रहना है, ठीक है। सच बात है कि कभी ये बैरियर से चढ़ने से हम पाप में तो नहीं गिरेंगे, पर परमेश्वर ने हमें ये रोकने के लिए रखा है, तो हमें जरूरी है कि हम इस चीज को रेस्पेक्ट दे और हम उस चीज से दूर होके चलें। अ, जैसे कि हमने बोला कि जो हमारे ये जवान है वो अभी क्या कर रहे हैं, बैरियर्स के ऊपर है, पर उनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है। जैसे कि
चर्च के अंदर वो एक बदलाव को ला सकता है, सोसाइटी के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर वो क्या है दुनिया के रीतियों में चल रहा है। तो मैं अपना बात को यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा ये बोल के कि लस्ट मतलब वो है जो तुम परमेश्वर से जो तुम्हें दूर करती है। लस्ट से बाहर जाने के लिए कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं। तुम बहुत सारे कम्युनिटीज़ में जॉइन हो सकते हो, अपने दोस्तों के पास जा सकते हो, पर सबसे जो मेन जो उपाय है, जो सबसे मेन सॉल्यूशन जो है इस चीज़ का कि तुम अ, अपने इस लस्ट से बच सको, कि लस्ट ने तुम्हें परमेश्वर से दूर करा। जैसे कि हम जानते हैं कि तुम और चीज़ों को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हो। अ, मतलब कि महत्व देने का जो अभिलाषा है कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा इस चीज़ को महत्व दूँ, जो वो अभिलाषाएँ आती है, वही लस्ट है। तो लस्ट तुम्हें क्या करता है, परमेश्वर से दूर करता है। तो लस्ट से बचने का सिर्फ़ एक ही एक तरीका है कि तुम परमेश्वर से और ज़्यादा पास जाओ, परमेश्वर के और ज़्यादा पास जाओ। ऐसे मत नहीं समझना कि हम गलती कर बैठे हैं, अब परमेश्वर के सामने कैसे जाएँ? हर कोई गलती करता है, हर कोई गिरता है, पर हमें बार-बार परमेश्वर के पास जाना है और हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हम जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं हम परमेश्वर ने हमें एक बार पवित्र बना दिया, फिर आने वाले समय में हम सिर्फ़ पवित्र बनते हुए ही उसके सामने जाते हैं। अ, हम जब भी उसके सामने जाते हैं, जब भी उसके चरणों में जाते हैं, एक पापी बन के ही हम उसके चरणों में जाते हैं। वो हमेशा हमें क्या कहते हैं शुद्ध करता है। हम एक बार पवित्र कर दिए जाने के बाद हमेशा पवित्र नहीं रहते। एक बार हमारा बपतिस्मा हो गया, एक बार हमारा परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हो गया, तो इससे ये नहीं होता कि हम हमेशा के लिए पवित्र रहेंगे। हम जब भी परमेश्वर के सामने आएँगे, हमें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा, हमें दिन-बर-दिन हमें शुद्ध करना होगा। दिन-बर-दिन भी बहुत कम हो गया, पल-बर-पल हमें अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाता हैं। हमारे अंदर लस्टफुल थॉट आते हैं, ऐसे अभिलाषाएँ आती हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर खींचती है। कुछ जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों का शायद पढ़ाई होगा, उन्हें पता नहीं उन्हें कभी भी उन चीज़ में कभी गलत नहीं दिखता होगा, पर हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर हम परमेश्वर के साथ टच में नहीं है, शायद ये एक छोटा-सा रीज़न बनेगा जिसकी वज़ह से परमेश्वर से दूर होना तुम चालू हो जाओगे और एक दिन काफ़ी दूर आ जाओगे कि शायद कभी तुम परमेश्वर के करीब ना जा पाओ। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि लस्ट से बचने का एक ही एक रास्ता है और कोई भी रास्ता नहीं है इस दुनिया के अंदर। एक ही एक रास्ता है कि तुम परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, अपने गलतियों को कबूल करो और परमेश्वर के साथ अपना समय और भी बिताओ और परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाओ। मैं इस छोटे से वचन के साथ आप सबके साथ सामने बैठना चाहूँगा। सभी को जय मसीह।